नमस्कार दोस्तों, रेसलिंग किड वापस आ गया है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की एक और रिव्यू लेकर। शुरू करने से पहले उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने थैंक्सगिविंग मनाई या नहीं? मैं बस यही चाहता हूँ कि आपका हफ्ता अच्छा गया हो और आपका फ्राइडे बढ़िया चल रहा हो। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का स्मैकडाउन पिछले हफ्ते रिकॉर्ड किया गया था और अगर आपको लगता है कि रेसलिंग किड 2 घंटे की रिकॉर्ड की हुई बोरियत बिना स्पॉइलर देखे बैठकर देखेगा तो भाई बिल्कुल गलती कर रहे हो। लाइव एपिसोड भी मुश्किल से देखता हूँ तो टेप शो तो बिल्कुल नहीं। मैं बस कुछ सेगमेंट्स देखूंगा, बाकी पूरा एपिसोड स्पॉयलर्स के साथ ही कवर करेंगे क्योंकि आज का शो सच में कूड़ा था। सच बोले तो WWE अब वो लेवल पार कर चुकी है जहां टेप शो सुनते ही मेरा दिमाग बोलता है नोप, मैं लाइव नहीं देख रहा। कम से कम टेप शो के स्पॉयलर्स देखकर आदमी को थोड़ी उम्मीद तो होनी चाहिए कि चलो देखें कैसे हुआ, लेकिन यहाँ कुछ भी देखने लायक नहीं था, बिल्कुल नहीं। WWE में आजकल जो बुकिंग चल रही है उससे साफ है कोई मेहनत नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। चलिए शुरू करते हैं। शो की शुरुआत जे यीट मास्टर यूसो वर्सेस रूसेव जॉन सीना के लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में। जॉन सीना ने कहा था कि ये टूर्नामेंट नए टैलेंट को मौका देगा, WWE का भविष्य बनाएगा और वह अपनी करियर की किताब का आखिरी पन्ना बंद करेंगे। लेकिन ट्रिपल एच ने इस बात का मतलब निकाल लिया कि 60 मैन टूर्नामेंट जिनमें से 11 लोग सारी प्लस उम्र के पुराने जॉबर्स हों, मतलब जो बात सीना बोल रहे हैं उसका उल्टा काम करो। ये किस दुनिया की बुकिंग है? और अब बताओ रूसेव वर्सेस जे यूसो में क्या देखने लायक है जब सबको पता है कि फाइनल होगा जे वर्सेस गंथर और जीतने वाला गंथर ही है। और फिर वही होता है, जे उसे 5 सेकंड में टेप आउट कराता है, फिर गंथर 2 बार उसे हरा देता है। शानदार बुकिंग WWE। अगर सीना को रिटायर करना है तो ऐसा रेसलर चाहिए जो लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार बन सके। सीना आखिरी ऐसा सुपरस्टार था। रोमन बड़ा स्टार है पर सीना और रॉक के लेवल का नहीं। और अब बता रहे हो कि सीना को रिटायर करेगा गंथर? 2 साल का IC टाइटल रन कर चुका है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और कोई मेन स्ट्रीम फॉलोइंग नहीं। सीना को हराने के बाद वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, कुछ नहीं बनने वाला। ये टूर्नामेंट भविष्य बनाने के लिए नहीं बना, ये सिर्फ सीना को ओपोनेंट देने के लिए बनाया गया है बस। जे यूसो ने रूसेव को हरा दिया। अब पूछो क्या मुझे लाइव 15 मिनट ये देखना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। चेल्सी ग्रीन की US चैंपियनशिप सेलिब्रेशन चेल्सी सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी आ जाती हैं जेड कार्डस हील बिना मतलब। जेड वैसे भी चैंपियन बनने के बाद टीवी से गायब रहती है, सर्वाइवर सीरीज में भी नहीं थी, अब अचानक दूसरे हील को इंटरप्ट करने आ गई, कुछ भी मतलब नहीं बनता। R-Truth की वही पुरानी बॉल्स वाली कॉमेडी निक ऑल्डिस के साथ, फिर वही जोक, फिर मिज आ जाता है शेमस की जगह क्योंकि शेमस इंजर्ड है, उम्मीद जल्दी ठीक हो जाए। LA नाइट वर्सेस मिज और LA नाइट फिर जीत जाता है। कितनी बार ये मैच दिखाओगे? 15वीं बार? कोई फर्क नहीं पड़ता। विमेंस वॉर गेम्स हील टीम बैकस्टेज इंटरव्यू, कबूकियर्स, नाया जैक्स, लैश लेजेंड और हाँ लैश लेजेंड और ट्रिक विलियम्स की सगाई की बधाई, बहुत अच्छा है। बेकी लिंच भी नजर आती हैं, बस वॉर गेम्स की बातें ही, कोई इंटरेस्ट नहीं। वॉर गेम्स एडवांटेज मैच शार्लट फ्लेयर वर्सेस अस्का और शार्लट जीत जाती है। अस्का जिसने कुछ हफ्ते पहले शार्लट से टैग टाइटल छीने थे, अब सर्वाइवर सीरीज से एक रात पहले हार रही है। लॉजिक नहीं मिलेगा। अब बताओ भाई, क्या ये सब आपको समझ आता है? न तो नई टैलेंट को सही मौके मिल रहे हैं और न ही लॉजिक दिख रहा है। एल ऐश लेजेंड जैसी नई टैलेंट को आगे ला सकते थे, लेकिन दूसरी टीम में कोई यंग टैलेंट है ही नहीं क्योंकि रिया और आयो को बार बार एक ही तरह से बुक किया जाता है, उनका कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। शार्लट फ्लेयर ने फायदा वाला मैच जीत लिया, शानदार, जैसे किसी को फर्क पड़ रहा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज स्टाइल मैच। मोटर सिटी मशीन गन्स, सामी ज़ेन, शिंसुके नाकामुरा और रे फेनिक्स ने टीम बनाई। सोलो सिकोआ, तमा टोंगा, तांगालोआ, तला टोंगा, जेसी मैटेओ और जेफ कॉब जैसे सदस्यों के खिलाफ। पूरा मैच एक क्लासिक सर्वाइवर सीरीज मैच की तरह था, क्लासिक क्वालिटी में नहीं लेकिन क्लासिक रूल्स में जरूर। आखिर में सोलो सिकोआ सामी ज़ेन को हरा देता है और सोल सर्वाइवर बनकर मैच जीतता है। अब सामी ज़ेन कहाँ जाए? कुछ हफ्ते पहले तक US चैंपियन और अब सोलो से हार गया। क्या बोले? वायट 6 का इंटरफेरेंस मैच के बाद वायट 6 सोलो सिकोआ की फैक्शन माई फैमिली को फेस टू फेस कॉन्फ्रंट करते हैं। अंकल हाउडी आते हैं और सोलो को सिस्टर एबिगेल मारते हैं। शो बस इसी सीन पर खत्म हो जाता है। और सच कहूं तो पूरी स्मैकडाउन को मैंने 5-6 मिनट में समेट दिया। 1 सेकंड भी लाइव देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कुछ भी एक्साइटिंग था ही नहीं, सिर्फ अंडरकार्ड और मिड कार्ड जॉबर्स, कुछ भी ऐसा नहीं जो फर्क डालता हो। और मैं ये सारा कूड़ा लाइव देखने बैठने वाला नहीं हूँ। ट्रिपल एच की बुकिंग पर आखिरी बात, जब तक ट्रिपल एच लगातार अच्छे शो नहीं देगा, कम से कम लगातार 3 हफ्ते, तब तक रेसलिंग किदा पूरा स्मैकडाउन या रॉ बैठकर नहीं देखने वाला। और सच्चाई ये है कि ऐसा होने वाला नहीं है। वो लगातार अच्छे शो बुक करेगा, इस पर कोई भरोसा नहीं। आज जो टेप्ड कचरा आया है उस पर तो हंसना ही आती है। कम से कम इतना अच्छा हुआ कि शो टेप था, तो रेसलिंग किदा आज जल्दी आराम कर सकता है। सर्वाइवर सीरीज की तैयारी, कल सर्वाइवर सीरीज है, शायद लाइव स्ट्रीम करूं
और नहीं किया तो पोस्ट शो रिव्यू जरूर दूंगा। लेकिन सच्चाई, इस साल सर्वाइवर सीरीज का हाइप 0 है। पिछले साल भी हाइप कम था, लेकिन इस साल बिल्कुल ही बुरा है। कोई स्टोरी नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, कोई केयर नहीं। रोमन और ब्रॉक को कार्ड में सिर्फ टिकट बेचने के लिए डाला, बेच भी लिए, अच्छी बात है, लेकिन शो फिर भी बुरा ही रहेगा। सीना का दूसरा आखिरी PLE मैच, वो भी एक रीमैच जो 2 हफ्ते पहले रॉ में हो चुका है। क्या मजाक है ये? WWE से कोई उम्मीद नहीं बची अगर स्पॉयलर्स में कुछ एक्साइटिंग होता, जैसे रोमन या CM पंक कुछ बड़ा करते, या ब्रॉक लेसनर किसी फेस पर हमला करता, या वुमेन्स वॉर गेम्स के लिए कोई पागल सेगमेंट होता, या सीना का बड़ा वीडियो पैकेज आता, तब शायद मैं शो देखने की कोशिश करता, इवन टेप्ड। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। स्पॉयलर्स 1 हफ्ता पहले आए थे और किसी को परवाह ही नहीं थी। फाइनल वर्डिक्ट, ये शो 0 है, क्योंकि मैं इसे देख भी नहीं रहा। शायद मन सेगमेंट लाइव देख लूं, लेकिन स्पॉयलर्स देखकर ही पता चल गया, देखने लायक कुछ नहीं। ये कंपनी घटिया बुकिंग कर रही है और मैं ये कचरा लाइव नहीं देखने वाला। देखने के लिए धन्यवाद। बताओ आपको स्मैकडाउन कैसा लगा? अगर देखने की हिम्मत की तो कल सर्वाइवर सीरीज के बाद फिर मिलते हैं। वन लव, पीस आउट।